सन 1881 कहानी है बंगाल की। हमें एक बच्ची की पैर दिखाया जाता है जिसका नाम है बुलबुल। और बुलबुल की शादी एक बड़े आदमी से किया जा रहा था, लेकिन बुलबुल को लग रहा था कि उसका शादी ठाकुर के छोटे भाई सत्या से किया जा रहा है, क्योंकि वो दोनों एक ही उम्र के थे। इसीलिए दोनों में बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। बुलबुल की शादी हो जाने के बाद बुलबुल अपने ससुराल चले जाता है, लेकिन उसे शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि है तो 5 साल की बच्ची ही। उसे बस इतना ही लगता है कि उसकी शादी सत्या से हुआ है और दोनों हमउम्र होने के कारण एक साथ खेलने लग गए और हमेशा दोनों एक साथ ही खेलते रहते थे और चुड़ैलों की कहानी एक दूसरे को सुनाया किया करते थे। फिर समय बीतता जाता है और हमें 20 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है सत्या घर लौट रहा होता है, क्योंकि ठाकुर के जुड़वे भाई महेंद्र का कत्ल हुआ था और लोगों का मानना था ये कत्ल किसी चुड़ैल ने किया है। अब हिंदू कल्चर के मुताबिक महेंद्र के विधवा उस घर में अब नहीं रहती और उसके सारे बाल भी काट दिया जाता है, क्योंकि वो अब एक विधवा है। सत्या अपने भाभी विनोदिनी को घर वापस लेके आता है और बड़े ठाकुर पहले ही घर छोड़ के जा चुका होता है। सत्या अपने भाई के कातिल को ढूंढने के लिए कुछ लोगों को लेकर जंगल में जाता है, लेकिन जंगल में उनके दल का एक आदमी मारा जाता है, जिससे सत्या को इस बात की पुष्टि होती है ये कोई चुड़ैल का काम नहीं है, किसी इंसान का ही हाथ है इसमें। सत्या को वापस आने के बाद और एक बात भी बहुत खटकती है कि सुदीप, जो कि गाँव का एक डॉक्टर है, वो रोजाना बुलबुल की पाँव के चेकअप करने के लिए उसके घर आता है। जंगल में जो शख्स मारा गया था बुलबुल से बात करते समय सत्या को बुलबुल से ये बात मालूम पड़ती है। वो शख्स बहुत जुल्मी था, अपनी बीबी के ऊपर बहुत जुल्म करता था, इसीलिए बुलबुल को उस शख्स के मरने पे कोई भी अफसोस नहीं है। घर छोड़ के चले गए क्योंकि डॉक्टर हमेशा घर आता है, इसीलिए सत्या बुलबुल को समझाती है कि बड़े ठाकुर से माफी मांग ले। ये बात सुनने के बाद बुलबुल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सत्या को कहती है कि तुम भी बाकी आम मर्दों जैसी है। अब हमें पीछे की कहानी दिखाया जाता है कि विनोदिनी इंदर को बुलबुल के खिलाफ भड़का रही होती है, क्योंकि विनोदिनी बड़े ठाकुर को पसंद करती थी। उसके पति का मानसिक हालत ठीक नहीं था, इसीलिए वो बड़े ठाकुर की तरह आकर्षित होती थी और सत्या और बुलबुल के लिए गलत सलत भड़काती रहती थी। विनोदिनी की बात पे आकर बड़े ठाकुर सत्या को लंदन पढ़ने भेज देते हैं और बुलबुल के ऊपर काफी जुल्म उठाती है और बहुत ज्यादा मारती है उसको। बड़े ठाकुर बुलबुल को इतना ज्यादा मारती है कि उसका पैर पूरा टूट ही जाता है। फिर अगले दिन गांव के डॉक्टर सुदीप को बुलाया जाता है उसके पैर जोड़ने के लिए। सुदीप उसका पैरों का मरम्मत कर देता है और सबको मना करती है उसके पैर को छूने से, क्योंकि अब वो आदमरी हालात में है। और बुलबुल के इलाज के समय ही बड़े ठाकुर गाँव छोड़ के चले जाते हैं। बड़े ठाकुर के भाई महेंद्र बुलबुल की इस हालात की फायदा उठाती है और उसका मुंह अपने हाथ से दबा के उसके साथ संभोग करती है, लेकिन बुलबुल ये दर्द सहन नहीं कर पाती और अपना दम खो बैठती है। बुलबुल को इस हालत में देख के महेंद्र बहुत ज्यादा डर जाता है और उसको उसी हालत में छोड़ के भाग जाता है। फिर हमें आगे कहानी में दिखाया जाता है काली माता कृपा करती है और बुलबुल फिर से जिंदा हो जाती है, लेकिन उसके पैर हमेशा के लिए उल्टे हो जाते हैं। ठीक होने के बाद बुलबुल देवी माँ से पाई हुई उन शक्तियों से उन मर्दों को मारा करती थी जो मर्द अपने औरत के ऊपर जुल्म उठाते थे। कहानी वापस वर्तमान में आती है और हमें दिखाया जाता है सत्या को सुदीप पे शक था कि सारे खून सुदीप ही कर रहा था, इसीलिए वो उसको पकड़ के ले जा रहा होता है, लेकिन तभी कोई गाड़ी चालक को मार देता है। तब सत्या को मालूम पड़ता है कि सुदीप कातिल नहीं है और वो अपने सामने एक चुड़ैल को देखती। चुड़ैल को मारने के लिए वो पूरे जंगल में आग लगा रहा होता है, लेकिन तभी सुदीप उसको रोक रहा होता है, लेकिन सत्या नहीं रुक रहा था, उसने पूरे जंगल में आग लगा दी। सुदीप ने कैसे वैसे करके उसको रोक तो लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था, पूरे जंगल में आग लग चुकी थी। लेकिन सुदीप ने जब बड़ी बहू करके पुकारा तब सत्या को पता चला कि चुड़ैल आखिर कोई और नहीं है, चुड़ैल उसकी बचपन की दोस्त और उसकी बड़ी भाभी बुलबुल है। फिर उसको बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है और रो पड़ता है। उसको लगता है कि उसने बुलबुल को मार दिया, लेकिन बुलबुल अभी तक नहीं मरा था। बुलबुल एक पेड़ में बैठ के उसको रोते हुए देख रहा था। फिर सत्या गाँव को छोड़ के चला जाता है अपने भाई को एक चिट्ठी लिख के। चिट्ठी में उसने बताया होता है कि हम सब ने एक ही खून में अपना हाथ धोया है, हम सब एक ही है, मुझे अब इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तब हमें दिखाया जाता है बड़े ठाकुर फिर से घर आ चुके होते हैं। फिर रात में जब बड़े ठाकुर सो रहे होते हैं तभी एक अचानक से डरावनी आवाज आती है। फिर जब बड़े ठाकुर देखते हैं तब अंगार से बुलबुल को निकलते हुए देखते हैं। बुलबुल को अंगार से निकलते हुए देखकर बड़े ठाकुर बहुत ज्यादा डर जाते हैं
और कहानी उधर ही खत्म हो जाती।